नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वेलकम टू हुक एंड पुल विद समर एंड मृदुल। तो हम हाजिर हैं वीडियो के पार्ट 2 में और समर और सौमिका हमारे साथ हैं। तो बात करेंगे आज इनसे कि ये इंडिया से जो है कनाडा की तरफ जो इन्होंने छलांग लगाई है वो क्यों लगाई है, क्या रीजंस थे और क्या इनकी प्रेपरेशन रही, कैसे किया इन्होंने, क्यों डिसाइड किया कनाडा ही, क्या कोई और कंट्री नहीं हो सकती थी। तो इस बारे में बात करेंगे सौमिका और समर से। तो सौमिका, ये कब आया दिमाग में कि मेरे को अब कनाडा जाना है? टू वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, बाहर इंडिया से बाहर मूव करने का बहुत सालों से मन था। अच्छा। सिंस स्कूल लाइफ की बाहर जाना है। वेरी बिग रीजन वाज दैट काफी फ्रेंड्स बाहर जा रहे थे ग्रेजुएशन के बाद, एंड एज वी ऑल नो कि वेस्टर्न कंट्रीज के साथ हमारी फैसिनेशन होती है, राइट? अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रादर अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ लिविंग। तो ये चीज थी, लेकिन देन एज यू से लाइफ हैपेंस, आप कंफर्टेबल हो जाते हो, आपके यू स्टार्ट स्टडीइंग, आपको डिग्रीज मिलती रहती है, जॉब लग जाता है, यू बिकम वेरी कंफर्टेबल विद वेयर यू आर। सो लाइफ स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग और in that same progression, Samar और हम मिले, we got married, life happened, but there was this feeling कि जाना है, like इंडिया से बाहर मूव करना है, because मेरे ख्याल से हर एक यंग बंदा जो इंडिया में है वो कहते हैं यार बाहर जाना, डॉलर कमाने डॉलर कमाने वो तो है ही है। डॉलर से भी ज्यादा बहुत ज्यादा ये था कि आई बिलीव कि जो मेंटल फ्रीडम होती है, जो थॉट प्रोसेस की फ्रीडम होती है, विच इज मोर एक्सेप्टिंग आउटसाइड इंडिया। और ये चीजें और ज्यादा बढ़ गई जब हम दिल्ली में, वी आर फ्रॉम दिल्ली, लाइक वी आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली, वी वर सेटल्ड इन दिल्ली बिफोर मूविंग टू कनाडा, एंड वी हैव अ सन, 4 years ago he was like 2 years old, and as we all know दिल्ली में pollution बहुत ज्यादा होता है, and smog is a very serious issue during the winters, and I believe that was one thing which really pushed us to look at other options। और कि क्योंकि my son, उसको बहुत तकलीफ होती थी जब हम लोग बाहर निकलते थे विंटर्स में, तबीयत बहुत खराब होती थी, it was a breathing issue, and we all know कि कैसे वहाँ पे ट्रैफिक, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो ट्रैफिक कंट्रोल करती है एंड ऑल दैट। सो दैट वाज वन थिंग कि हमें जो फाइनल पुश था कि अगर हमें कुछ करना है, it is now, और this is how we need to go, and we started looking at options। शायद हमें तो क्या सिर्फ ये रीजन था कि एक तो ऑफ कोर्स एक फैसिनेशन होता है फॉरेन कंट्रीज के साथ आने का, या करियर वाइज भी था कि प्रोफेशनली जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बाहर ज्यादा होंगी, या मनी वाइज यू वांट टू एक्सप्लोर के भैया बाहर मेरे को क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, कि सिर्फ एक फैसिनेशन टू बी आउटसाइड ऑफ इंडिया? No, I would say that apart from along like money, I think most of us बेटर क्वालिटी लाइफ जो था वो हाँ। हमेशा ही एक प्रायोरिटी थी, क्योंकि हम लोग बैंकिंग में बहुत सालों से वहाँ पे थे और अच्छा खासा सेटल्ड थे। तो ऐसा नहीं था, इनकी गवर्नमेंट जॉब थी, मैं भी, और आप दोनों MNC बैंक में था, हम दोनों बैंक में थे। तो हमें मतलब कोई ऐसा नहीं था कि फाइनेंशियली किसी तरह की दिक्कत लगती थी इंडिया में। और और बट ये था mostly कि मुझे मेरे जैसा हमेशा एक ये ड्रीम था कि मैं टाइम स्क्वायर पर जाके जब तक सूट पहन के मैंने वहां पे काम नहीं किया तो वाली फीलिंग हमेशा थी छोटे से। तो बट कोई बात नहीं, अब हम नॉर्थ अमेरिका में घुस गए हैं, तो कनाडा में हूँ, शायद आगे उम्मीद करते हैं कि आगे हम शायद यूएस में भी होंगे। तो ये नहीं पता, ये हमारी जर्नी एक्चुअली शुरू भी हुई थी मृदुल, हम पहले एक यूरोपियन कंट्री के लिए हमारा ऑलमोस्ट वर्कआउट हो रहा था। अच्छा। बट लकीली उसमें क्या था कि वो वर्क परमिट वाला चक्कर था, फिर 2 साल के बाद फिर आपको वापस आने का था। तो अच्छा। फिर इसलिए हमने, फिर सौमिका ने ये बोला कि अगर हम जॉब छोड़ के फिर वापस अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होता तो उस केस में हमें फिर सब कुछ स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा। तो वो एक जर्नी से हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा पीआर इमिग्रेशन के बारे में हमने बहुत सुना था बहुत लोगों, क्योंकि मैं एक्चुअली एनआरआई बैंकिंग देखता था, मेरे बहुत सारे क्लाइंट जो थे वो बाहर सेटल्ड थे, तो मैं सुनता रहता था, बहुत लोग बोलते थे क्यों नहीं ट्राई करते हो, व्हाट इज द रीजन एंड ऑल। तो वहां से एक थोड़ा सा हमारी क्यूरियोसिटी जागी और फिर हमने स्लोली ग्रेजुअली प्रोसेस पता किया, और फिर मैंने, और हमेशा मतलब इच्छा ये थी कि जब यहाँ आएंगे तो समर्स में बारबेक्यू करो और बैकयार्ड में बैठ के, तो वो एक अलग ही फीलिंग आती है जो कि हमें ऑफिस में वहां पे कर नहीं पाते थे क्योंकि ऑफिस से इतना लेट निकलते थे। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ की, जैसे मैंने आपको बात की, ये तो सौमिका, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो एक प्राइमरी रीजन होता है किसी के लिए भी इंडिया से या कहीं से भी
जो है कि अच्छी जगह या जहाँ पे आप सुनते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है या क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा है, वहां जाने के लिए? वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो एक मेजर कंसर्न होता है। आप चाहते हैं कि आप अच्छा काम भी करें, पर आप एक क्वालिटी टाइम भी चाहते हैं फैमिली के लिए। बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर होता है। एंड एज अ वर्किंग मॉम मैं आपको बता सकती हूँ कि देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द वर्किंग कल्चर बैक इन इंडिया एंड वर्किंग कल्चर बैक लाइक हियर। हमारे वहाँ पे कहने के लिए, एंड आई एम श्योर एवरीबडी वुड एग्री दैट it is not that कि jobs में पैसे नहीं मिलते, people are well earning over there, even then people like us, we give up our comfort zone over there and we come outside India. The reason being we do have set timings कि 10 बजे आना है, 10 to 6 की job है या 9 to 5 की job है, पर इंडिया में ऐसी होती है नहीं। And I am sure it's not just from our professional background from where we are coming, every job there is no work life balance. If client calls at 9 o'clock we go and meet them at 9 o'clock. बट हियर एटलीस्ट जितना हम दोनों ने एक्सपीरियंस किया है, जो टाइमिंग्स हैं आपके, वी पीपल अधेयर टू इट, गिव योर बेस्ट विद इन दैट टाइम लिमिट एंड आफ्टर दैट इट्स योर फैमिली टाइम, इट्स हाउ यू यूटिलाइज द टाइम। अच्छा, तो जब ये डिसाइड हो रहा था कि जाना है, अब नाउ इज द टाइम, तो उस वक्त कनाडा ही क्यों और कोई क्यों नहीं? नहीं, हमने दो कंट्रीज हमारे दिमाग में थी एक्चुअली। लोग जब इमिग्रेशन की बात करते तो उस टाइम पे 3 कंट्रीज इमिग्रेशन को सबसे ज्यादा एग्रेसिवली जो कर रही थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा आता है। हमारे 2 कंट्रीज का प्लान था, या तो न्यूजीलैंड या कनाडा। अच्छा। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो न्यूजीलैंड में हैं, जिन्होंने मुझे बोला कि क्योंकि क्या है कि वहां पे स्किल वर्कर्स का ज्यादा मतलब बेनिफिट्स हैं, खासकर जो लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहे हैं उनको शायद थोड़ा सा इनिशियल स्ट्रगल हो सकता है। तो क्योंकि जैसा हमारा स्कोर था उसके बेसिस पे हम एलिजिबल दोनों कंट्री के लिए थे, लेकिन कनाडा को हमने प्रायोरिटाइज किया क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इच्छा थी कि टाइम स्क्वायर के सामने बैठ के जो एंजॉय करने का वो मजा वो नॉर्थ अमेरिका में ही हो सकता है। बिल्कुल। तो इसीलिए हमारे साथ ये था कि कनाडा हमने चूज किया था। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी थे, जैसे मैंने आपको मतलब बताऊं कि डेवलप्ड कंट्रीज में जो होती हैं, जो हम देखते हैं, खासकर एजुकेशन को लेके बात करूं वो अच्छी होती है, हेल्थ केयर को लेके बात करूं वो अच्छी होती हैं। अगर आप जैसे गवर्नमेंट भी इमिग्रेंट, खासकर कनाडा का इमिग्रेशन जो है वो फ्लेक्सिबल बहुत है इन कंपैरिजन टू ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो वहाँ पे उस वक्त क्या है कि, और कनाडा जो है ये अभी से नहीं शुरू कर रहा है, ये बहुत सालों से जो है कनाडा का इमिग्रेशन जो है वो इट इज अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स एक्चुअली। आप यहाँ पे ग्रीनरी, अगर आप कोई नेचर ब्यूटी को बहुत पसंद करते हो तो आप यहाँ पे आके, कनाडा एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप आके अपनी लाइफ को आराम से रिलैक्स करके एंजॉय कर सकते हो। तो पैसा एक मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत बड़ा कारण नहीं था इंडिया से मूव होने का। सही है। तो ये जो प्रोसेस था कनाडा आने का, क्या इमिग्रेशन में आपको कुछ एप्लीकेशन और उसमें सहूलियत लगी? इजी था कनाडा का जो इमिग्रेशन प्रोसेस था जब आपने ये डिसाइड किया कि नहीं ऑस्ट्रेलिया नहीं या न्यूजीलैंड नहीं कनाडा? तो उसमें इनिशियल जो था आपकी रिक्वायरमेंट के एप्लीकेशन डालनी है या क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डॉक्यूमेंट है, वो आपको लगा कि कनाडा का इजी है? मुझे तो लगा कि दिस इज डुएबल। हमने कोई भी इमिग्रेशन एजेंट्स के थ्रू ये प्रोसेस नहीं करवाया था। अच्छा। We did everything on our own. And I believe if I can, so can you. Like और ये मैं कहना भी चाहता हूँ कि बहुत लोग अगर थोड़ा सा अपनी डिटेल स्टडी कर सकते हैं या खुद का रिसर्च कर सकते हैं, वो खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत जो है रिजिड नहीं है उनके जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। आप खुद ही पढ़ के ना, मतलब अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद पढ़ के उसको कर सकते हो। मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं, और कर सकते हो आप, अपने पैसा भी सेव कर सकते हो उसमें। बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को इधर एंड करते हैं, ये पार्ट 2 को। आई होप कि आपको कुछ आइडियाज मिले होंगे कि जब कोई इंडिया से बाहर आने का सोचता है तो उसके क्या प्राइमरी रीजन रहते हैं। और सौमिका और समर ने अपनी एप्लीकेशन जो है वो खुद करी, पीआर की, कनाडा के किसी को हायर नहीं किया। तो डेफिनेटली जो लोग इस तरह से जाना चाहते हैं, इस रूट से जाना चाहते हैं, अगर आपके कोई भी सवाल है या कोई भी आप चीज़ के बारे में स्ट्रगल कर रहे हैं तो हमारे को कमेंट सेक्शन में बताइए, और हम नेक्स्ट वीडियो में जो है ज़रूर समर और सौमिका से पूछेंगे कि उन्होंने उन चीज़ों का जो रिक्वायरमेंट था उसका क्या किया था। तो तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। हुक एंड पुल विद समर एंड मृदुल, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।